हेलो एवरीवन, वेलकम टू कियारा सक्सेस शॉट। कियारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हमारी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी और जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन से मैंने आपको बताया था कि 10 नंबर आपको आएंगे एग्ज़ाम में, जिसमें आपके 2 ग्राफ्स होंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 5 क्वेश्चन अंदर दिए होंगे, उसके बाद से जो दूसरा ग्राफ होगा उसके अंदर भी 5 क्वेश्चन दिए होंगे, यानी कि कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपके होंगे और 10 नंबर के भी दिए जाएंगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे आप लोग जो है DI भी कहते हो, ठीक है। अधिकतर आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में देखा होगा, मतलब अगर बैंक वगैरह का एग्ज़ाम दिया है आप लोगों ने, तो बैंकिंग में तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे लेवल की आती हैं। ठीक है, तो बैंकिंग में तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल की आती हैं, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं और भी जगहों पे और भी एग्ज़ाम्स की, तो लेवल बैंकिंग के जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं उससे थोड़ा सा कम ही रहता है। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो पहले जो प्रीवियस में जो है बैंक में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस सब से होते हुए, उन सब से रिलेट करते हुए हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। 10 नंबर को पूरी तरह से कवर करेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि ये वो मार्क्स हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला है सारणियन। ठीक है, इसमें जो आपके टाइप्स हैं जो आपको पढ़ना है, टेबुलेशन सबसे पहला जो है। ठीक है, सबसे पहला जो पढ़ना है आपको वो है टेबुलेशन। उसके बाद से जो दूसरा आपको पढ़ना है वो है बिंदु रेखा या फिर रेखा चित्र, जिसे आप बोल सकते हो लाइन ग्राफ। ठीक है, जिसे आप लाइन ग्राफ बोलते हो। तीसरा आपका है दंड चित्र, यानी जिसे आप बार डायग्राम बोलते हो या फिर बार ग्राफ बोलते हो। नेक्स्ट आपका है वृत्त चित्र, या फिर जिसे आप पाई ग्राफ या फिर सर्कुलर डायग्राम भी बोलते हो। नेक्स्ट आपका आता है परिच्छेद, कैसलेट्स। कैसलेट्स क्या होता है ना, बेसिकली जैसे कि मैंने जैसे आपको बताया कि बैंकिंग में ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छे लेवल की आती हैं, तो कैसलेट भी इसमें एक टाइप है DI का, जिसमें स्टेटमेंट दिए रहते हैं और इसके थ्रू आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो स्टेटमेंट के थ्रू आपको लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके थ्रू आपको सारी वैल्यूज़ वगैरह फाइंड करनी होंगी। नेक्स्ट आपका आता है मिक्स्ड ग्राफ, यानी कि मिश्रित ग्राफ। तो ये 6 टाइप्स जो आपको दिख रहे होंगे ना आपको यहाँ से लेके ये 6 टाइप जो है, ये जो है आपको क्या करना है, कवर अप करना है। तो डेली मैं एक टाइप बताऊंगी, उसके बाद से इस पे जितने भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आपको कराए जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं पहले टेबुलेशन से रिलेटेड एक ग्राफ और उसे किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि टेबल के फॉर्म में जो ग्राफ आता है, आप पहचानना भी आप सीख लेना। ठीक है, अगर देखो टेबल के फॉर्म में आ रहा है तो वो टेबुलेशन ग्राफ होगा। ठीक है, बिंदु या फिर रेखा चित्र। ठीक है, बिंदुओं को मिलाया जाता है तो वो क्या होता है, बिंदु रेखा या फिर रेखा चित्र वाला ग्राफ होता है, यानी लाइन ग्राफ होता है। दंड चित्र क्या होता है, बार डायग्राम। देखो जिस तरह से अभी हम चलेंगे ना आगे, उस तरह से आपको जब फिगर इसका क्लियर होगा, डायग्राम इसका क्लियर होगा, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ग्राफ यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को नहीं बताती हूँ, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग टेबुलेशन से, यानी कि सारणियन का एक ग्राफ आज हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और वो जो ग्राफ कराया जाएगा वो भी कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी बैंकिंग के एग्ज़ाम में पूछा गया ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 30 to 34। ठीक है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है आपका, 5 विभिन्न कॉलेजों के विभिन्न संकायों में छात्रों के वितरण का प्रतिशत दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, कि 5 जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट संकाय हैं, यानी कि जैसे कला संकाय होता है, वाणिज्य संकाय है, विज्ञान है। इसमें ये जो दिया हुआ है ना वैल्यू, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिशत दिया हुआ है और छात्रों की कुल संख्या आपको अलग से दी गई है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, टेबल के फॉर्म में है, यानी कि टेबुलेशन के फॉर्म में है, ये सारणी बनी हुई है। आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं और एक चीज़ और ध्यान दे देना, ये बैंक PO 2009 में आया हुआ ये आपका है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, ताकि आपको जो है ये आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस देखो हमेशा पूछे जाते हैं, या फिर वो बैंकिंग के एग्ज़ाम में हो। और बैंकिंग में भी अब इस तरह का लेवल नहीं पूछा जाता है, अब इससे काफ़ी हाई लेवल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो जो बन रहा है वो 30th नंबर है। ठीक है, 30th नंबर में देखो आपसे पूछ रहा है कि कॉलेज A के कला और वाणिज्य संकायों को मिलाकर छात्रों की संख्या का कॉलेज B के उन्हीं संकायों के छात्रों की संख्या में क्रमशः अनुपात कितना है। तो देखो तरीका क्या होता है निकालने का ना, पहले तो आपको हर चीज़ पता नहीं है। आपको पता क्या है, सिर्फ प्रतिशत पता है किस संकाय में कितने हैं और छात्रों की कुल संख्या, यानी कि आपको बाकी सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए के लिए पूछ रहा है कला और वाणिज्य संकाय में, यानी कि देखो ये वाला ए है ना, ए के लिए पूछ रहा है कला में और वाणिज्य में।
ठीक है। तो कितने बच्चे हैं भाई, अगर छात्रों की कुल संख्या 17500 है तो कला के बच्चे कितने हुए, 17500 का 25% हुए। तो एक एक चीज़ हम निकालेंगे, जैसे कि पहले अगर हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट हमारा है, हमें निकालना है ए के लिए, पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ इतना लिख रही हूँ कि ए के लिए हमें निकालना है। ठीक है, छात्रों की संख्या निकालनी है कला के लिए। टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास कला संकाय में, छात्रों की जो कुल संख्या है, देखो जो छात्रों की कुल संख्या दी हुई है ये कला वाणिज्य विज्ञान सभी को मिला के दी हुई है 17500। ठीक है, 17500। आपको बताना है कला संकाय का, पहले तो कला संकाय का परसेंटेज कितना है, 25% है। 25% मतलब होता है 1/4। ठीक है, याद रखना, नहीं निकालने आता है तो फिर आप इस तरह से करो, 25/100। ठीक है, ये आपका कट गया और अब आपका बच रहा है 175 मल्टीप्लाई बाई आपको करना है 25 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4375, 4375 स्टूडेंट्स। ये आपका ए का क्या आ गया, कला संकाय के बच्चे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वाणिज्य संकाय, वो भी आपको ए के लिए ही पूछ रहा है, तो ए ही के लिए आप किसको निकालोगे, वाणिज्य को भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, ए के लिए ही बच्चे कितने हैं ए में 17500 और वाणिज्य में कितना परसेंटेज है, 35% है। 0 0 यहाँ से कट जाएगा, यानी कि अब आपको क्या करना होगा, यानी कि अब आपको करना होगा 175 मल्टीप्लाई बाई 35, तो ये हो गया 6125 बच्चे। ये आपका ए के लिए था, कॉलेज ए के लिए था। ठीक है, कला और वाणिज्य संकाय के बच्चों की संख्या। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉलेज बी के लिए निकालना है और फिर इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो आपको इसको ऐड भी करना पड़ेगा, आप इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, यानी कि क्या करना है, 6125 को आपको ऐड करना है 4375 में। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10,500, यानी कि 10,500 बच्चे हैं। इन दोनों को आपको ऐड करना होगा, ऐड आपने किया, देखो क्या आया 10,500। ठीक है, 10,500 ध्यान रखेंगे, इसके बाद से हम निकाल लेना, या फिर इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। टोटल जो है आपके ए में टोटल कितने हैं, वो हैं 10,500। नेक्स्ट आपको निकालना है सेम चीज़ बी के लिए निकालना है, तो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। एकदम सेम संकाय में ही कहा गया है, तो बी के लिए अगर कला की बात करें तो बी में कुल कितने बच्चे हैं, ये हैं आपके 25,000। 25,000 में बी के लिए पहले कला संकाय यानी 15%, यानी कि 0 0 कट गया आपका, तो ये हो गया आपका 250 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आ गया आपका 3,750 बच्चे। ठीक, बी के लिए ही आपको वाणिज्य का निकालना है, तो वाणिज्य का कितना हो जाएगा, वाणिज्य के लिए आपका हो जाएगा, देख लो भाई वाणिज्य में कितना है, बी का 45% है, यानी कि 25,000 का 45% आपको निकालना होगा। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 250 मल्टीप्लाई बाई आपका हो गया 45, तो ये हो गया 11,250। अब 11,250 और जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू आई थी 3750, इन दोनों यानी कि बी में जो टोटल कितने बच्चे हो गए, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15,000। आपसे पूछा है इनका अनुपात, तो अनुपात में देखो आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपके जो वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं, 10,500 15,000। आप इनका रेशियो निकालेंगे, यानी कि अनुपात निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, देख लो 10,500 और रेशियो 15,000। तो पहले तो आपका ये 2 0 वैसे ही कट गया यहाँ से, बाकी आप चाहो तो 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, अभी भी ये 3 से चला जाएगा, देख लो ऑप्शन में है तो नहीं, अभी ये नहीं है, अभी और छोटा करना पड़ेगा, तो 3 7 21 और ये 3 10 30, यानी कि 7:10। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो है 7:10, आप देख सकते हो कि इसमें जो है आपका आंसर जो आ रहा है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, यानी कि 7:10 जो है इसका सही आंसर है। समझ में आ रहा है। ये जो इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 31 करना है हमें। तो इसमें आपसे कह रहा है कि सभी कॉलेजों को मिलाकर के कला संकाय के छात्रों की कुल संख्या, सारे कॉलेजों को मिलाना है, जितने भी कॉलेज दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं आपको दिख रहा होगा ना, ए दिया है, कहाँ तक दिया है, ये ए से लेके ई तक दिया हुआ है। सभी कॉलेजों में कला संकाय के छात्रों की कुल संख्या और सभी में विज्ञान के छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है, यानी कि कुल मिला के आपको सबको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सब करने का तरीका ये होता है ना कि एक ही बार में आप सारा कर लीजिए, यानी कि 25 × 175, 15 × 250,
15 गुणे 353, 28 गुणे 230, 29 गुणे 324। ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना है तो अब हम डायरेक्टली निकालेंगे। पहले कला संकाय के लिए ही निकालना है हमको सबका। तो ए का निकालना है तो देखो 17500 यानी कि 17,500 का कितना परसेंट, 25%, यानी कि 0 कट जाएगा, यानी कि ये लास्ट के 2 0 सब में से हट जाएंगे और बाकी नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंपल सी यही बात है। तो ए के लिए 175 मल्टीप्लाई बाई 25, बी के लिए 250 मल्टीप्लाई बाई 15, सी के लिए 353 मल्टीप्लाई बाई 15, डी के लिए 230 मल्टीप्लाई बाई 28, ई के लिए 324 मल्टीप्लाई बाई 29। सभी को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। और साथ में आपसे देखिए कला संकाय के साथ साथ आपसे क्या पूछ रहा है, विज्ञान संकाय के लिए भी पूछा जा रहा है आपसे। तो विज्ञान के लिए भी आपको सेम चीज़ करना है, बस खाली विज्ञान का परसेंटेज ये है, ये वाले में से सब में से 2 0 हटा देंगे लास्ट का। तो ए के लिए देखो 175 मल्टीप्लाई बाई 40, बी के लिए 250। आपको लिख के नहीं करना होगा, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, वहाँ पे जो आपको दिया होगा ग्राफ, आपको टेबुलेशन वाला ग्राफ दिया होगा, आप उसी में तुरंत सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लिकेशन है तो आपको वो करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, ई हो गया आपका 324 मल्टीप्लाई बाई 41। अब आपको ये पूरा मेहनत वाला काम है, देखो बढ़िया से करना पड़ेगा इसको। तो 175 वाला जो है, सबसे पहला वाला, ये हमने पहले किया था, ये 4375, ठीक है। इसके बाद से आपका 250 वाला भी शायद हम लोगों ने पहले किया ही हुआ है, ये 3750। इसके बाद से आपका है 353, 353 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आपका 5295। और इसके बाद से आपका है 230 मल्टीप्लाई बाई 28, ये आपका 6440। और इसके बाद से आपका लास्ट है 324 मल्टीप्लाई बाई 29, ठीक है। तो ये कितना आपका आता है, 9396। चलो विज्ञान वाला भी देख लेते हैं। तो ये आपका है 175 मल्टीप्लाई बाई 40, ये आपका 7000 आएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका है 250 मल्टीप्लाई बाई 40, ये आपका 10,000 आएगा। इसके बाद से आपका है 353 मल्टीप्लाई बाई 55, ये आपका 19415 आएगा। इसके बाद से आपका है 230 यानी कि 230 मल्टीप्लाई बाई 24, ये आपका 5520 आएगा। और नेक्स्ट है 324 मल्टीप्लाई बाई 41, ये आपका 13,284 यानी कि 284 आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको। अब क्या करना है, आपको इनके बीच का अंतर निकालना है, यानी कि आपको सबको ऐड करना पड़ेगा अब। तो चलो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद से इनको भी ऐड कर लेंगे और सबका इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ऑप्शन आप देखते रहिए। तो भाई ऐड करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेटर, ठीक है। और डायरेक्टली भी ऐड हो सकता है, भाई कर सकते हैं, लेकिन गलतियाँ ना हो और टाइम भी कम ना हो, इसलिए जो है जल्दी जल्दी जो है आपको यहाँ से करके बता दिया जाएगा कि कितना होगा इसका, ठीक है। तो 4375 है, 3750 है, 5295 है आपका, फिर 6440 है और साथ में है आपका 9396। तो ये आपका आ रहा है 29256, 29,256। उसके बाद से नेक्स्ट आपका है 7000 को प्लस करना है, इसमें करना है आपको 10,000। उसके बाद से 19415 करना है, उसके बाद से 5520 और साथ में करना है 13284। तो ये है आपका 55219। आपको इनका डिफरेंस निकालना है तो निकाल लीजिए। 55219 में से माइनस कर दीजिए 29256 को, ठीक है। आपको इसमें से माइनस करना है 29256 को। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25963। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में जो है 25963 है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है 32 की तरफ। 32 नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि आपसे पूछ रहा है सभी कॉलेजों को मिलाकर के वाणिज्य संकाय में छात्रों की औसत संख्या कितनी है, यानी कि एवरेज निकालना है। तो वाणिज्य के लिए आप देख लो, यहाँ पे देखो आपको 175 का मल्टीप्लाई करना होगा 35 में, 250 का जो आपका दिया है 45, 353 का नेक्स्ट में, 230 का इसमें और 24 का इसमें। तो किस तरह से करेंगे, तो चलो सबको करते हैं हम लोग। यहाँ तक देखो
ये सब हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। और ई वाला जो हमारा है वो कितना है, तो ई वाला आपका है, ये है आपका 30, यानी कि ये इसे हमें मल्टीप्लाई करना है सबको, और उसके बाद से जो वैल्यू आएगी उसका एवरेज निकालना है, यानी कि ये कितने हैं आपके यहाँ पे संख्याएँ जो दिए हुए हैं और कितने आपके दिए हुए हैं ABCDE 5 लिए हैं, यानी कि 5 से डिवाइड करना होगा। तो ये आपका हो गया 175 मल्टीप्लाई बाई 35, तो ये आपका आ गया है कितना 6125। फिर आपका है 250 मल्टीप्लाई बाई 45, तो ये है आपका 11250। फिर है आपका 353 मल्टीप्लाई बाई 30, यानी कि 10,590। फिर है आपका 230 मल्टीप्लाई बाई 48, ये कितना है आपका 11040। और फिर है आपका 324 मल्टीप्लाई बाई 30, ये है आपका 9720। अब इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद से जो वैल्यू आएगी उसको 5 से डिवाइड करेंगे। देख लो आप, यही आपका क्वेश्चन था ना, और हमें सॉल्व करना है। सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6125 है, प्लस आपका है 11250, प्लस आपका 10590, प्लस है आपका 11040, और साथ ही में जो है प्लस करना होगा हमें 9720 को। ये करने पे आ रहा है आपका 48725। आपसे एवरेज पूछा गया है, डिवाइड बाई 5 करेंगे, तो जब इसको आप डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आएगा 9745। और आप देख लें ये कोई आपका ऑप्शन है कि नहीं, तो 9745 आपको दिख रहा होगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे ए वाला, यानी कि जो आपका 32 है उसका ए वाला ऑप्शन जो है इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, 9745। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, विज्ञान संकाय में किस कॉलेज के छात्रों की संख्या न्यूनतम है। तो इसको करने के लिए आपको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो विज्ञान संकाय का हमने निकाला है, किसका न्यूनतम है, देखो 7000 है, 10,000 है, 19,000 कुछ है, 5,520 है और 13,000 कुछ है, यानी कि डी की संख्या न्यूनतम है, यानी कि डी वाला न्यूनतम होगा। तो डी वाला है किस ऑप्शन में, डी में ही है, तो यानी कि डी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा देखिए हमारा जो है ये DI जो है टेबुलेशन DI जो है ये सॉल्व हो चुका है, हम लोगों ने कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग पहले सारे DI के एग्जांपल्स देख लेंगे, और उसके बाद से इसको जो है हम लोग इसका जो पूरा मिक्स फॉर्म है हर तरह के DI और भी जितने हाई लेवल हो सकते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है कराए जाएंगे। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं आप PET की प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर और भी अदर किसी इंटरव्यूज़ से रिलेटेड, तो आप मेरी इंस्टा ID पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।